श्री राघवेंद्र नमः। आप देख रहे हैं अतीक अहमद, एक्स एमपी और उनके भाई अशरफ को। पूरे देश में इनकी चर्चा है। जिस तरह से हत्या की गई उसकी भी चर्चा है, और जो इनके कारनामे थे उसकी भी चर्चा है। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने तो कह दिया साहब कि अतीक अहमद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप सोच सकते हैं जिस एमएलए ने मांग की उसने ये कहा कि साहब जब मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री मिल सकता है तो अतीक अहमद को क्यों नहीं। एक बड़ी विरोधास्पद स्थिति है भारतीय प्रजातंत्र में। ये आप क्रिमिनल्स कहाँ से आ जाते हैं, ये डॉन, ये माफिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब जगह आते हैं। एक्चुअली होता ऐसा है कि ये पॉकेट मारी से अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं और मर्डर तक जाते हैं, हत्या, बलात्कार और जबरन लोगों के चेकबुक पर साइन करवा करके प्रॉपर्टी ले लेना, और जो नहीं देता है उसकी गोली मार देना। यहीं से इनका रुतबा स्टार्ट होता है। इन्होंने एक पैसे वाले की जान ली और इन पर न एफआईआर होता है न उसकी इंक्वायरी होती है, क्योंकि तब तक ये एक जमात लोगों का खड़ा कर लिए होते हैं अपने पीछे, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज इनको पसंद करने लगती है। भारतीय प्रजातंत्र की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और राजनीतिक पार्टी कोई भी हो सकती है, इन माफियाओं का इस्तेमाल करती है और इन माफिया अपना वोट बैंक उस राजनीतिक पार्टी को देते हैं। और जहां वोट की बात आती है, राजनीतिक पार्टियों को सांप सूंघ जाता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद ने जेल में बुला करके एक जायसवाल नाम के व्यापारी थे, उनके चेकबुक पे साइन लिया, सब जगह लिया और करोड़ों नहीं अरबों खरबों की संपत्ति खड़ा कर दी। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। समाचार में तो ये भी आता है कि एक मस्जिद से 2 लड़कियों को उठाया गया और उनका रात में बलात्कार करके नदी के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन बलात्कार किसने किया और क्यों उठाया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। इतनी सुख सुविधा तभी मिल सकती है, इतना आपको अत्याचार करने का मौका तभी मिल सकता है जब आपके ऊपर राजनीतिक पार्टी का बर्दाश्त हो। आज जब राजनीतिक पार्टी का बर्दाश्त आपके ऊपर होता है तो आप शहाबुद्दीन भी बन सकते हैं। चंदा बाबू के एक लड़के को गोली मारी गई, 2 लड़के गवाही थे और दोनों को एसिड से नहा करके इस सिवान के सांसद शहाबुद्दीन, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी है। मजाल का कोई सिवान में इनके विरुद्ध नारा दे दे, झंडा गाड़ दे। क्यों? इतने शक्तिशाली, इनकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी। इन्होंने अपने पीछे एक जमात खड़ा कर दिया था, लोगों का एक झुंड। अब वो झुंड पॉलिटिकल पार्टीज को शोभा देता है। हमारे 10 लाख 5 लाख वोटर्स कम हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। अगर शहाबुद्दीन अत्याचार ही करते हैं तो क्या बुरा है। और ये राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भी थे बिहार में।
अभी जनता को सोचती है कि ये डॉन का जो राज स्थापित हो जाता है, वो चाहे बिहार में शहाबुद्दीन हो, ये तो खैर डर गए, लेकिन इनको किसी ने मारा नहीं, तिहाड़ जेल में कोरोना से ही मरे। अब हम लोग शहाबुद्दीन और अतीक अहमद तक ही आकर के ठहर जाते हैं। हम लोग समस्या की जड़ में नहीं जाते। आखिर इनको डॉन बनाया किसने? इनको हत्यारा बनाया किसने? इनको डॉन बनाया राजनीतिक पार्टी ने। और जब तक कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ऐसे डॉन बनते रहेंगे, ऐसे हत्यारे स्मगलर बलात्कारी बनते रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक वोट बैंक होगा और उस वोट बैंक के डर से कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा और तब इनकी बाजुओं में ताकत बेपनाह आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि एक फेंट मारने पर ही उठ करके पानी मांगे। आमने सामने की लड़ाई में छोड़ दी जाए तो अदना सा आदमी भी इनको 4 फेंट मार करके चित कर सकता है, लेकिन तब आ जाएगी पुलिस उसको पकड़ लेगी। लेकिन अगर ये 4 आदमी का हत्या भी कर दें तो पुलिस इनके पास नहीं जाएगी। कप्तान साहब बोलेंगे अभी ऑर्डर नहीं मिला है। तो कानून के हाथ को बांध देना डॉन को अच्छी तरह से आता है। और फिर न्यायपालिका खामोश। ये जेल से अपना राज चलाते हैं। अरे भाई, तो जेल से चलाते तो उसमें जेलर होता है, वो क्यों नहीं देखता है? लेकिन जेलर के ऊपर एक मंत्री होता है, जेल मंत्री, वो इनको छूट दिए हुए है। ये जेल में ऐश मौज करते हैं। वो सब सुविधा मिलती है इनको जो एक गरीब को अपने घर में नहीं मिलती है। और ये अपने गुर्गों के द्वारा हत्या, बलात्कार, पैसा ऐंठना ये चालू रखते हैं। भारतीय प्रजातंत्र के ये डॉन कलंक हैं और गरीबों के विकास में बहुत बड़े बाधक हैं, क्योंकि ये कभी गरीब कल्याण की बात नहीं करते हैं। इनके जहन में एक ही चीज रहता है कि मैंने बलात्कार किया है, मैंने डकैती की है, मैंने मर्डर की है, कहीं लोग मुझे न मारे, पुलिस हमको न मारे। तो पुलिस को तो ये रोक देते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अप्रोच के द्वारा। संयोग ऐसा रहा, आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही और इन लोगों के सारे कारनामे खुल गए। ये लोग जेल के सलाखों के अंदर गए, फिर या तो दैवी संयोग ऐसा हुआ जैसा कि शहाबुद्दीन के साथ हुआ, कोरोना ने इनकी जान ले ली,